जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का टॉपिक शुरू करेंगे। आज जो हमने कल जो टॉपिक किया था कांक्षा मोहनीय कर्म, समझ में आ गया था सबको? आज उसी में आगे जाना है, क्योंकि ये कल थोड़ा उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आधा छूटा हुआ है। आज हम उसी में आगे जाएंगे। कांक्षा मोहनीय कर्म जो कल हमने देखा और हमने उसको समझा है, पर ये क्या है पहले हम ये समझेंगे कि क्या इच्छा करना भी गलत है। देखिए बात समझ में आ रही है। यहाँ परमात्मा ने हमको कल क्या समझाया। कांक्षा मोहनीय कर्म कृत होता है। क्या होता है? किया जाता है। समझ में आया? जीव ये कर्म खुद बांधता है। कल हमने ये समझा था कि जीव ये कर्म खुद बांधता है। तो यहाँ ये इसके लिए इसका बेस थोड़ा जानेंगे कि क्या किसी भी चीज की इच्छा करना भी गलत है। ये क्वेश्चन खड़ा होगा कि नहीं? बोलो। होगा। क्या कोई इच्छा करो तो वो भी गलत है? यहाँ पे परमात्मा ने हमको 24 दंडक दिए हैं। कितने? 24 दंडक। दंडक को कोई जानता है आप में से? पता है? किसको पता है? बोलो। दंडक क्या है? कोई जानता है? नहीं। दंडक एक पूरा हमारे शास्त्र में, जैसे जीव विचार है ना, जीव विचार कर्म ग्रंथ, पता है ना ये? हाँ, ऐसे ही दंडक का एक पूरा प्रकरण है, पूरा टॉपिक है दंडक। 24 दंडक होते हैं। तो दंडक क्या है? दंडक है कि जो चीज बिना कारण, ध्यान दीजिएगा, बिना कारण आत्मा खुद को ही दंड देता, उसका नाम है दंडक। बात समझ में आई? हाँ। बिना बात ऐसे कितनी जगह है जहां पर आत्मा खुद को ही दंड देता है? 24 ऐसी जगह है जहां आत्मा खुद अपने आप को दंड देता है, पीड़ा पहुंचाता है, उसका नाम है दंडक। तो ये 24 दंडक मैंने आपको समझाया, वो उसका पूरा टॉपिक है, उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ इसकी कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसको लेंगे। तो 24 दंडक में सभी जीव आ जाते हैं। उसमें वैमानिक गति के जीव भी आ जाते हैं, नरक के जीव भी आ जाते हैं, फिर हमारे जो तिर्यन योनि के जीव भी आ जाते हैं और मनुष्य योनि के जीव भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जीव अपने आप को पीड़ा देते हैं, बिना बात पीड़ा देते हैं। तो बिना बात पीड़ा का मतलब ही हुआ दंडक। बराबर। अब ये सोचो कि क्या इच्छा करना गलत है? आपने इच्छा करके अपने आप को पीड़ा दी कि नहीं? दी ना? हाँ, इच्छा करके जीव अपने आप को पीड़ा देता है। खाली इच्छा प्रकट करते हुए जीव अपने आप को पीड़ा देता है, इसलिए उसको दंडक माना गया। तो यहाँ जीव अपने आप को क्या पीड़ा देता है, कैसी पीड़ा देता है, उसका ध्यान किया हुआ है। उसको अभी हम देखेंगे। क्या कांक्षा मोहनीय कर्म जीव द्वारा कृत है? मतलब कि क्या ये कर्म जीव द्वारा किया जाता है? हाँ, ये कर्म जीव द्वारा किया जाता है। और ये जो जीव द्वारा किया जाने वाला कर्म है, इसीलिए उसको दंडक के रूप में लिया गया है। समझ में आया? क्योंकि ये जीव द्वारा किया गया है, इसके लिए। आओ, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। तो इसीलिए इसका 4 विभाग कल हमने देखा। देश द्वारा, सर्व द्वारा, देश से देश फल और सर्व से सर्व फल। यानी कि देश के द्वारा देश कृत होता है ये कर्म। अगर कोई छोटा जीव होगा, छोटा कर्म करेगा तो छोटा होगा। अगर कोई थोड़ा सर्व द्वारा, मतलब आप सर्व आत्म प्रदेश के ऊपर, अगर ये कल हमने ये भी की थी कि बड़ी इच्छा रखो, बहुत ज़्यादा इच्छा रखो, तो जितनी भी इच्छा रखोगे
वो सारी इच्छाएं आपके आत्मा प्रदेश पर कर्म के द्वारा लेप लगता जाएगा। कल ये बात हुई थी ना? हाँ, ये कल बात हुई थी। तो परमात्मा कहते हैं कि हाँ गौतम, देश के द्वारा ये देश के द्वारा देशकृत नहीं होता, देश के द्वारा सर्वकृत नहीं होता, सर्व के द्वारा देशकृत नहीं होगा, सर्व के द्वारा सर्वकृत होता है। ये सर्व के द्वारा सर्वकृत होता है। यहाँ क्या कहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई देश करेगा तो उसको देश लगेगा, ऐसा नहीं है। आपने छोटी इच्छा की तो छोटा ही कर्म लगा, ऐसी नहीं है बात, ऐसी नहीं है। आपने इच्छा की है, अगर 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 कोई हम बोलेंगे चींटी की इच्छा कितनी होती है पता है ना? आपको पता है चींटी की इच्छा कितनी होती है? कोई बताएगा? मामूली। हाँ, कोई और बताएगा? हाँ, चींटी की इच्छा पहाड़ से भी बड़ी होती है, पता है? चींटी की इच्छा हाँ पहाड़ से भी बड़ी होती है। क्यों पता है? उसको खाना चाहिए इतना, और वो उठा के चलती रहती है। आप चींटी को कभी भी बिना खाना उठाए जाते हुए नहीं देख पाओगे। चींटी हमेशा कोई ना कोई दाना, कोई अनाज, कोई टुकड़ा ले लेके चलती रहती है कि नहीं? बोलो। हाँ, चलती रहती है। बिना आप उसको खाना लेके चलते हुए चींटी को आप नहीं देख सकते। आप उसको हमेशा खाने के साथ में ही चलते हुए देखोगे। एक साथ 10-15 चींटी किसी अगर कोई बड़ा वांदा भी मर गया होगा ना तो उसको भी उठा के चलेंगे। इसकी इच्छा पहाड़ जितनी होती है चींटी की। आप सोचोगे चींटी इतनी छोटी है, मतलब क्या है कि अगर देश द्वारा देश कर्मकृत होगा ना, वो देश भी कर्म करेगा ना, इच्छा करेगी ना। चींटी खाली किसी को लेकर खाना लेकर जाने की इच्छा करेगी ना, तो हम सोचेंगे कि चींटी तो इतनी छोटी है, तो क्या उसके छोटे आत्मा प्रदेश में इच्छा लगेगी? बोलो। हाँ हाँ, बड़े पे ही लगेगी। उसके सारे आत्मा प्रदेश में लगेगा। उसका आत्मा प्रदेश तो है ही ना सबसे बड़ा। 14 राजलोक प्रमाण है कि नहीं? चींटी का आत्मा प्रदेश जब वो फैला है तो 14 राजलोक प्रमाण होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। तो चाहे कोई छोटा जीव हो तो भी उसको बड़ा ही कर्मलेप लगेगा। ऐसा नहीं सोच रहे कि ये जीव छोटा है तो उसको छोटा लगेगा। बराबर? आओ तो देश को कुछ स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, जो बोल रहा है उस। तो यहाँ गौतम स्वामी को परमात्मा ने जवाब दिया है कि अगर देश हो तो उसके द्वारा देश कर्मकृत होगा नहीं। देश के द्वारा क्या सर्व कर्मकृत होगा? तो नहीं, वो भी नहीं। आप थोड़ी भी इच्छा करोगे और ज़्यादा सर्वकृत नहीं होता है। सर्व के द्वारा देशकृत नहीं होगा, सर्व के द्वारा सर्वकृत ही होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी एक भी इच्छा होगी तो आपके सारे आत्म प्रदेशों पे वो लगेगी, सर्वकृत ही होगा। ये छोटा थोड़ा कृत देशकृत नहीं हो पाएगा। बराबर? अब नारकी के जीवों की बात है, ये तो सर्व जीवों की बात थी, लेकिन अब नारकी के जीवों को भी क्या कर्मकृत होता है? देखो, ये हम लोग तो करते हैं क्योंकि औदारिक शरीर ही है। समझ में आ रहा है? हम लोग तो ये कर रहे हैं क्योंकि औदारिक शरीर ही है, पर क्या नारकी वैक्रिय शरीर ही है, देव वैक्रिय शरीर है, क्या उससे भी ऐसा होता है? हाँ, नारकी के जीव से भी कांक्षा मोनीय कर्म खुद बांधते हैं, वो खुद बांध। आप जितने निराश होगे आप अपने ऊपर निराशा का कर्म बांधोगे। आप जितने खुश होंगे आप उतने अपने ऊपर हास्य का कर्म बांधोगे। आपको ये पता होगा कि हास्य मोनी या शोक मोनी है, दोनों कर्म है। मालूम है ना? मालूम है कि नहीं? दोनों मोनीय कर्म है। हास्य मोनी भी वेद
वेदनीय कर्म, हास्य, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कोई भी स्त्री की इच्छा करोगे तो भी वो कर्म है, पुरुष की इच्छा करोगे तो भी वो कर्म है, पुरुष और स्त्री छोड़ के कोई और नपुंसक की इच्छा करोगे तो भी वो कर्म। मतलब यहाँ एक ही बात है कि आप इच्छा करो वो कर्म है। बराबर? तो अब आपको यहाँ समझना ये है कि आपको इच्छा क्यों होती है। देखो अभी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे अंदर ये इच्छा जागी क्यों, मेरे अंदर ये इच्छा जागी क्यों। इसीलिए परमात्मा ने, गौतम स्वामी ने यहाँ क्वेश्चन किया है कि क्या जीवों ने कांक्षा मोहनीय कर्म किए थे? क्या मैंने पहले ऐसा कांक्षा मोहनीय कर्म किया था, जीवों ने किए थे? भगवान कह रहे हैं हाँ किए थे। अब बिना किए तो उदय में आएगा नहीं ना, बिना किए उदय में आएगा क्या बताओ? नहीं नहीं, बिना किए तो उदय में आएगा नहीं। तो हो क्या रहा है पता है? निगोद के जीव से ही शुरू हो जाता है। निगोद या जीव, एक जीव दूसरे जीव का शरीर खूंदेगा, क्योंकि एक ही छोटे से कण के अंदर असंख्य जीव पड़े हैं। बराबर? तो ये मेरे भाग है, ये तेरा भाग है, ये मेरा भाग है, ये मुझे खाना है, ये उसको खाना है, ये तो निगोद से ही शुरू हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। क्या हम ये बोलेंगे कि ये सब लोग शांति से हंसी खुशी एक छोटे से कण के अंदर असंख्य जीव रह रहे हैं क्या? नहीं। आप ऐसा कह सकते हो? नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकोगे। अच्छा, वो जीव, अब समझना क्या है पता है? कौन सा जीव ये कर्म करेगा? जो जाति भव्य है, जो निगोदिया, हमेशा निगोदिया ही रहने वाला है, वो कभी भी निगोद से बाहर नहीं निकलने वाला है। उसके अंदर तो ये दूसरा कर्म या दूसरी जगह या उसके जैसा कर्म उसके अंदर ये नहीं आएगा। लेकिन यही निगोद और यही इसके अंदर ही मुझे रहना है, ये इच्छा तो उसको होगी ना, तभी वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बराबर? होगी कि नहीं? होगी ही। उसके सारे आत्मा प्रदेश के ऊपर ये इसी निगोद और इसी से बाहर नहीं निकलना है, उसका कर्म बंधा हुआ होगा, तभी वो ऐसा सोचेगा ना। तो निगोद से ही आप इसको समझोगे। उसके बाद एकेंद्रिय में चले गए, आप सूक्ष्म में चले गए, फिर बादर में चले गए, कहीं भी गए, हर जगह आपने अपनी जगह बनाने की, अपनी भूख के लिए, अपने सारी जो भी हम बोलते हैं ना 10 संज्ञाएं, हमारी 10 संज्ञाएं, संज्ञा यानी कि बुद्धि, 10 प्रकार की जो संज्ञा है, 10 प्रकार की जो बुद्धि है, उसको बिना इच्छा तो बुद्धि जागेगी भी नहीं ना। बोलो। आपने अपनी इच्छाएं पूरी बनाई है, पहले बनाते गए तो, और नहीं बनाओगे तो भी कहीं ना कहीं जन्म तो अपने आप होगा ना, निगोद में होगा या इसमें होगा, कहीं तो आप रहोगे। बिना जीव शरीर तो रह नहीं पाएगा। कोई भी आत्मा, संसारी जीव बिना शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसमें पहले आपको शरीर तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए आपको शरीर तो मिला ही है। अब वो शरीर में दूसरे की अपेक्षा मुझे ज़्यादा चाहिए, दूसरे को मुझे नहीं देना है। बराबर? नहीं तो मैं दूसरे का भी ध्यान रखूं, उसको भी दूं, ये भी सोच वाला होगा ना अंदर। हाँ, तो शुभ भावी जीव भी अंदर होता है, अशुभ भावी जीव भी अंदर होता है, सदा काल जाति भव्य निगोदिया ही रहने वाला जीव भी अंदर होता है। ऐसे एक कण के अंदर असंख्य जीव है, तो उसके अंदर से ही ये कांक्षा मोहनीय कर्म प्रत्येक जीव अपने अंदर करता है, क्रोध करता है। समझ में आया? और वही क्रूत किया हुआ कर्म उसको अब वो यहाँ से बाहर निकलेगा, सूक्ष्म में जाएगा, बादर में जाएगा, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय करते 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 पंचेंद्रिय के अंदर आया। अगर वो तिर्यंश पंचेंद्रिय बन रहा है, आज एक बिल्ली बन रहा है, तो बिल्ली के साथ एक इंसान कितना व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है, पता है ना? पता है ना? कोई लकड़ी से मारेगा, कोई भगाएगा, कोई उसको दूध देगा, कोई उसको खाना देगा कि नहीं?
देखा ना, अलग अलग कुत्ते बिल्ली के साथ लोग अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते कि नहीं। तो वो इंसान को देख देख के उसके अंदर भी इच्छाएं जागेगी। आज आप एक बिल्ली को लकड़ी से मारोगे, भगाओगे, कुत्ते को वहां से भगाओगे, पत्थर मार के भगाओगे, तो वो कुत्ता आप अपने अंदर आपके लिए क्या इच्छा लेके जाएगा, बोलो। द्वेष भाव, और मेरा मौका है, मैं भी इसको मार के भगाऊं, वही तो करेगा वो। ये तो सोचेगा ही सोचेगा, जैसा आपने किया वैसा वो करना है, वो तो सोचेगा ना। ये तो संसारी जीव है, अभी तो राग द्वेष से भरा हुआ है, उसको कहाँ अभी संभव आया, अभी तो निगोद से धीरे धीरे बाहर आया है। करेगा कि नहीं? हाँ, करेगा करेगा। तो कांक्षा मोहनीय कर्म इस प्रकार से कृत होता है। समझ में आया? ये इस प्रकार से बनता है, ये कर्म इस प्रकार से बनता है, और इस प्रकार से बन के वो तैयार होता है। और वो तैयार होने के बाद जब वो उदय में आएगा तो उस हिसाब से आप नई नई इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हर एक जीवों से, जितने जीवों से मिलते जाओगे ना, जब तक आपको ये संसार से विमुखता नहीं आई है तब तक आपके अंदर नई नई इच्छाएं उत्पन्न होगी। और जीव अपनी स्थिति को टिकाने के लिए इच्छा पैदा कर रहा है, उसका उसमें कोई दोष भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दंडित कर रहा है। इसलिए ये ऐसे 24 दंडक बताए। कितने बताए? 24। और ये 24 जो दंडक है वो 24 के 24 करेंगे हम, जब भी वो भी आएगा, आप हमारा चैप्टर आएगा। लेकिन आज वो चैप्टर तो नहीं लेंगे क्योंकि हमको इसमें से बाहर नहीं निकलना है। वो दंडक प्रकरण पूरा एक प्रकरण है। तो ये जो 24 दंडक है, उस दंडक से आप ये सारी कर्म को पहले चय कर रहे हो, फिर उपचय कर रहे हो। कल मैंने चय उपचय बता दिया था आप सबको। दक्षा 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 दक्षा, आज छोटू आ गया, आज छोटू आ गया। आप सबका चेहरा दिखाओ। तो इस प्रकार से जीवों ने पहले कांक्षा मोहनीय कर्म किए थे। समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो बोलो। अब गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा है, क्या देश के द्वारा देश किया था, देश के द्वारा सर्व किया था, सर्व के द्वारा देश किया था, या सर्व के द्वारा सर्व किया था? तो भगवान ने जवाब दिया है, उन्होंने देश के द्वारा देश नहीं किया। मतलब कभी इच्छा में से क्वार्टर इच्छा ली, थोड़ा सा टुकड़ा इच्छा, एक पूरी इच्छा हो उसमें से आप थोड़ी सी इच्छा ले सकते हो क्या? थोड़ा टुकड़ा ले सकते हो? आप नहीं ले सकते, आपको पूरी की पूरी इच्छा पूरी होती है आपकी। देश के द्वारा सर्व नहीं किया, देश के द्वारा सर्व भी नहीं किया कि चलो थोड़ी इच्छा पूरी कर लूँ मेरी तो बाकी की सारी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा भी नहीं किया है। सर्व के द्वारा देश भी नहीं किया है, मतलब मेरी पूरी इच्छा है लेकिन मुझे उसमें से एक थोड़ी खत्म करनी है, ऐसा भी नहीं किया है। सर्व के द्वारा सर्व ही किया था। बराबर बराबर। हाँ, तो इसी प्रकार से वर्तमान में जीव, वर्तमान में मतलब मैं अभी कांक्षा मोहनीय कर्म करती हूँ। मतलब मैंने एक इच्छा की, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने वर्तमान में एक इच्छा की तो मैंने कांक्षा मोहनीय कर्म किया कि नहीं किया? किया। अब मैं कुछ दिन तक उस इच्छा को पालन करने के लिए रोज उसके बारे में प्लान करती हूँ, सोचती रहती हूँ। बराबर। तो अब मैं उसका चय कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं चय कर रही हूँ, उपचय कर रही हूँ। चय उपचय यानी कि उसको वृद्धि करना, रोज रोज बढ़ाना, रोज बढ़ाना। एक पौधा आप अभी डालते हो, उसको रोज पानी वानी देते हो, उसको खाद देते हो, धूप देते हो, तड़का देते हो, सब देते हो, तो रोज वो बढ़ता है ना, थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ेगा कि नहीं? तो आपने जो इच्छा की है उसको संतुष्टि करने के लिए आप रोज रोज उसको खाद पानी सब चीज देते रहते हो। आप उसका रूट मजबूत करते हो।
इच्छा को रोज सोचते रहते हो, उसके लिए प्लान करते हो, आज कुछ काम किया, 2 दिन नहीं किया, 3 चौथे दिन वापस कुछ काम किया। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, सुन रहा है, तो उसको डांट फटकार के भी आपने उसको याद दिलाया कि मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है, दिया कि नहीं? तो ये सारा चय उपचय हुआ, चय किया उपचय किया, चय किया उपचय किया, चय किया उपचय किया, बराबर। मतलब मैं अभी ये मेरे जीवन काल में उसको मैं बहुत बड़ा करके रखती हूँ, बड़ा बना के रख दिया मैंने। तो अब ये मेरे आत्म प्रदेश में बहुत अच्छे तरह से लिपित हो गया। अगर ध्यान से सुनिए, अगर मैं पहले ही दिन इच्छा करके दूसरे दिन भूल जाती तो नहीं होती, निष्कासित कर देती तो इजीली निष्कासित हो जाती वो इच्छा? नहीं, इजीली आत्म प्रदेश से निष्कासित होती कि नहीं? ध्यान से सुनो फिर से। अगर मैं एक पौधा लगा रही हूँ, उसको एक ही दो ही दिन के अंदर अगर मैं भूल गई, ना खाद दिया, ना पानी दिया, ना कुछ दिया, तो क्या होगा? वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके मूल सब निकल जाएंगे, बराबर। अगर इसी तरह मैंने एक आज बड़ी इच्छा कर ली, लेकिन 2 दिन 3 दिन फिर छोड़ दिया, जाने दे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, नहीं करना ये मुझे नहीं लग रहा होगा और चाहिए भी नहीं मुझे, जाने दो, कुछ नहीं करना है, तो फिर वो कुछ दिन के बाद वो इच्छा का क्या हो जाएगा? निर्मूल हो जाएगी, वो निष्कासित हो गई। अब उसको कोई खाद पानी, कोई आपने कोई चय उपचय किया नहीं है, आपने चय उपचय नहीं किया है, और उसकी आपने वो इच्छा भी कुछ थोड़े समय करके उसको बाद में आप अपने दिमाग से भी निकाल दिया आपने कि चलो मुझे ये काम ही नहीं करना है, तो अपने आप वो निर्मूल हो गया। हाँ, तो अब समझ में आ रहा है। जब भी कुछ संजोग खड़े हो, सामने कोई बात हुए और आपके लिए लगे कि नहीं मुझे इसमें से ये काम चाहिए और मुझे ये वस्तु चाहिए, अगर आप ये चीज़ अपने अंदर से छोड़ दो, आप ये भाव ला दो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मुझे इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी है, तो क्या आपके ऊपर, आत्म प्रदेश के ऊपर ये चय उपचय होके वो कर्म लेपित होता जाएगा? ऐसा होगा? गाढ़ा नहीं बंधेगा। समझ में आ रहा है? हम उसको कोई भी एक कर्म को गाढ़ा कैसे करते हैं? उसको खाद पानी दे दे के, बहुत सिंपल भाषा में अभी आपको इसको बोलना है। आप किसी भी पौधे को उगाओ और खाद पानी दो तो ही वो वृक्ष बनेगा, नहीं तो नहीं। बराबर। आप जैसे ही वो इच्छा उत्पन्न हुई 48 मिनट में या फिर दूसरे ही पल में आप इसको निर्मूल करते जाओ, तो बोलो कोई तकलीफ होगी? नहीं। कांक्षामूनीय कर्म बंधेगा ही नहीं। संजोग तो खड़े होंगे, संजोग आएंगे ही आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इससे पहले अनंत भवों में हम लोगों ने इच्छा का ढगला खड़ा कर दिया है। क्या किया है? ढगला, मेरू पर्वत से भी बड़ा ढगला करके रख दिया अपना आत्म प्रदेश पे। मेरू पर्वत तो खाली 1 लाख योजन ऊंचा, हमारे आत्म प्रदेश तो 14 राजलोक जितना बड़ा है। आप समझ सकते हो कि हमने ये 14 राजलोक प्रमाण जगह में कितनी इच्छा है, कितने कर्म का ढग किया होगा, बोलो। अब इसमें से बाहर निकलना है ना? तो शुरुआत कैसे करोगे? देखो, इच्छा तो आएगी, ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं आएगी। हाँ, इच्छा तो आएगी। मुझे नहीं पता है मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, लेकिन आप सब जानते हैं, ये दक्षा जानती है, काश्मीर जानती है, उसको पता है कि ये ज्योतिष तो मैं मेरी जिंदगी में कभी सीखी नहीं थी, कभी नहीं सीखी थी, बोलो। लेकिन सारी चीज सामने आई और मैं उसमें उतरती गई, पंचांग बनाया, मुझे पंचांग करना ही करना है, बहुत बड़ी इच्छा ढगला करके रख दिया था। रखा था कि नहीं? हाँ, बहुत बड़ा प्लान, बड़ा ढगला, महात्माओं से सबसे मिलना, सबसे लड़ जाना, यहाँ तक मैं पहुँच गई थी, बोलो। मेरी इच्छा थी, मैंने मूल्य जड़ किए, चय उपचय किया, बहुत चय उपचय किया कि नहीं, बोलो। वो तो इच्छा तो पड़ी थी पिछले कोई जन्म में, और उसका चय उपचय तब भी हुआ था, आज भी हुआ कि नहीं? ये भाव में भी किया था कि नहीं? ये भाव में भी बहुत चय उपचय किया।
तब मुझे भी किसी ने ऐसे ही समझाया था, पता है, यही बोला था कि आप अंदर से जब तक इसके मूल नहीं उखाड़ोगी ना, मूल उखाड़ो, बस मूल ऐसे उखाड़ो कि मानो कि आपने ये सोचा ही नहीं, आप ये बनाने वाले ही नहीं हो, आप भूल जाओ इसको, आप बनाओ, बंद कर दो, पंचांग बनाना बंद कर दो। ये कोरोना टाइम की बात है, मैं बता रही हूँ आपको, बनाना ही बंद कर दो। इच्छा आपने ये इच्छा को इतना बलवान कर दिया है कि जैसे हम बोलेंगे ना कि आपको इसके अलावा कुछ और चीज़ दिखती नहीं है, मतलब अति राग, पंचांग के प्रति अति राग, उसके कारण मैं सबके ऊपर द्वेष कर रही थी। तो ये आपकी किसी एक इच्छा के ऊपर अति राग तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अति राग का मतलब ही चाहे ज़्यादा, इसको तो फोकस भी कह सकते हैं ना। ना, बस वही करना है हमको, यही करना है इसको फोकस। आज का जमाना कह रहा है कि उस पर फोकस करो तो ही काम होगा। हाँ, आपको काम ही थोड़ी करना है भाई, तो बराबर ही है ना। पर आपको काम ही थोड़ी करना है। अगर आप ऐसा फोकस ही करते जाओगे तो राग तो घटेगा ही नहीं। राग बिल्कुल वितराग बनना है, कोई चीज के लिए राग नहीं चाहिए। मोक्ष, अच्छा ऐसा तो मोक्ष पे भी फोकस करना है, नहीं है क्या? हाँ, लेकिन अपनी अपनी मर्जी रहती है ना, किसी को किसके ऊपर फोकस करना है, किसी और अरे को फोकस ही नहीं करना है, ध्यान से सुनो अभी नूतन जी, फोकस ही नहीं करना है, फोकस ही राग है। परमात्मा यही कह रहे हैं, फोकस नहीं करेंगे तो लोग करना ही नहीं है, फोकस करना ही नहीं है। आपने फोकस किया ना तो समझ लो आपने अपनी ये जो कांक्षा मोहनीय कर्म को आपने चय उपचय करके अति गाढ़ा बना दिया। इतना याद रखना बस। देखिए ये है ना हमारी मन की स्थिति होती है। आप उस चीज का ही मन करोगे जो अंदर कर्म पड़ा होगा। समझ में आया? आप उसी चीज का मन करोगे जो अंदर पड़ा होगा। आज आप यही सीख रहे हो, कांक्षा मोहनीय कर्म आपने पहले बांधा है तो ही वो उदय में आया है। मैं यही आपको समझा रही हूँ, मैंने पहले बहुत जन्म में ये बांधा होगा, तभी इसी जन्म में पंचांग, लोग, महात्मा सब उपस्थित आए, सामने से आए, आगम सब सामने से आए। ये जन्म में तुम्हें कुछ नहीं पड़ी वो बोलो, पर मैंने बांधा था तभी, चय उपचय किया था तभी उदीर्णा हुई ना उसकी। चय उपचय करके आप उसको मजबूत कर दोगे तो अपने आप उसके समय में उसकी उदीर्णा अपने आप हो जाएगी। लेकिन ये तो अच्छा ही हुआ ना। नहीं 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 नहीं, जो भी कर रहे हैं आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अरे नहीं, मैंने किया है, अच्छा काम अच्छा हुआ है, पर मैंने इच्छा गलत कर दी। आप समझो अभी भी बहुत बढ़िया आप जा रहे हो। आप ये सोचो काम करना है मगर उसकी इच्छा नहीं करनी है कि अगर मैं ये खत्म करूं या मैं ही करूं, ये ही इच्छा नहीं करनी है बस। काम तो वो नहीं करने की, लेकिन मैं करूं ये तो इच्छा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं 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 नहीं, ये बड़ा काम है, ये मैं मेरे में कैपेबिलिटी है तो मैं ये करूं। अच्छा, अगर मुझे एक बात ध्यान से सुनिए, अगर मुझे वो समझाने वाले भाई नहीं आते, ध्यान से सुनिएगा। चलो अगर ये अच्छा होता ना, अगर मैं करूँ ये फोकस अच्छा होता ना, तो मैं वहाँ से डाइवर्ट उसी के कारण हुई या किसी और के कारण हुई? बताओ चलो, ये बताओ चलो। ये डाइवर्जन होना और कोई आके समझाना वो भी कर्मकृत होगा, तभी हुआ है। पर क्या, पहले ये तो बताओ कि या क्या जरूरी है कि आप वहां तक पहुंचो, ये तो बताओ, बोलो। आज है ना, एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी चीज फोकस करने से अगर आपसे काम हो रही हो ना, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि काम तो ये संसार का काम है और वो तो आप नहीं करोगे तो भी होना ही होना है। बोलो, क्या सुबह सूर्य नहीं उगेगा, सूर्य का रथ नहीं आएगा तो क्या सुबह नहीं होगी क्या? बोलो। लेकिन इंसान का तो काम ही है ना कुछ बस यही हमारा ये काम हमारा है। ऐसा इसीलिए 84 लाख जीव योनि के बाद मनुष्य योनि मिलने के बावजूद हम वापस 84 में इसीलिए भटकते। आप ये चीज आज याद रखना, 84 लाख जीव योनि के बाद जब हम मनुष्य बने हैं, हम तो इससे पहले बहुत बार मनुष्य बने होंगे कि नहीं? चलो हाँ, बने ही होंगे, बहुत बार बने होंगे। क्या भगवान नहीं मिले होंगे क्या हमको संवत्सरण में?
मिले होंगे। मिले भी होंगे, लेकिन फिर भी हम भटक क्यों रहे? क्योंकि तब भी हमारे ऊपर इच्छा का ढगला बाकी होगा, तभी ना। आप ये सोचो, चलो भगवान के समवसरण में हजारों लोग बैठे थे, वो सबका क्यों कहीं भी मोक्ष का अता पता नहीं है? क्यों नहीं है बोलो? यही कारण ना कि इच्छाओं का ढगला उनके ऊपर से हटेगा तब होगा ना। चलो हम लोग भी उधर बैठे होंगे, लेकिन जब हमारे ऊपर इच्छाओं का ढगला ही पड़ा हो तो आपको भगवान सामने होते हुए भी कहां से मोक्ष होगा बोलो? होगा? कहां से होगा? अब आज से आपको क्या करना है पता है? ऊपर जो आत्मा के प्रदेशों के ऊपर जितने भी इच्छाओं के ढगले पड़े ना, वो सबका आपको जो खाद पानी दिया है ना, उसको बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। उसको खाद पानी देना बंद करना पड़ेगा, उसको देखभाल करना बंद करना पड़ेगा, उसको पोषण देना बंद करना पड़ेगा, और उसको बंजर होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? चलो जब वो बंजर होगा ना, तो तब अपने आप सूख जाएगा अंदर से और उखड़ के निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। और मैं यही आपको बता रही हूँ, मुझे भी किसी ने समझाने वाले यही बताया कि आप भूल जाओ कि ये काम आपको करना है। आपका काम था, अपना का बनाना था, हो गया। अब वो हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा आप सोच रहे हो, इसीलिए वो अटक रहा है। वो तो अटक रहा है, मैं राग द्वेष से बाहर नहीं आ रही थी। वो तो अटक रहा था पर मैं अंदर से बाहर नहीं आ रही थी, और मैं ही उसको रोक रही हूँ। उन्होंने तो मुझे यही बोला था कि आप खुद उसको रोक रही हो। अगर मैं ज्यादा फोकस एक काम पे करूंगी ना, तो वो काम मेरी ही कारण अटक जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं तो अटक गई, काम भी अटक गया था। ये बात सच है, जरा भी गलत नहीं। और अंदर से कुरेद के उसको कैसे निकाला है वो मैं जानती हूँ, ये मुद्दे को कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, कैसे कुरेद के निकाला है वो मैं खुद जानती हूँ। मैं इसी पाठ में थी। मैंने महात्माओं को एक लेटर तक लिख दिया था कि मैं इसका पंचांग बना के जाऊंगी, 100 कॉपी बना के 100 ज्ञान भंडार में रख के जाऊंगी, दूसरे जन्म में आऊंगी और इसको मैं खुद चालू कराऊंगी। मैं ऐसा नियाणा बांध रही हूँ, मैंने ये तक लिख दिया था। बोलो, महात्माओं को मैंने ये लिख कर दे दिया था। अब ये एक कर्म के, एक इच्छा के पीछे मैंने कितने जन्म तक की इच्छा नहीं डाल दी। सोचो, आप सोच सकते हो? सोच सकते हो? और वो व्यक्ति ने मुझे यही समझाया कि आपने तो बनाया, आप छोड़ दो। अब जिसके भाग्य में इसको चालू कराना होगा वो करेगा, आपके भाग्य में है ही नहीं, इसलिए हो नहीं रहा है। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरा जितना था मैंने कर लिया, बस अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप इसको जिम्मेदारी समझ के करो कि ये मेरी ड्यूटी है और मुझसे जितना हुआ उतनी मैंने कोशिश कर ली, अब मैं इसको छोड़ दूँ। और मैं सच में 2-2.5 महीने तक मैंने पंचांग, कंप्यूटर, लैपटॉप, एक भी तिथि किसी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। बोलो, हाथ तक नहीं लगाया। और अपने आप अंदर से ये चीज़ निकल गई कि हाँ, मैं कौन हूँ करने वाला ऊपर वाला बैठा है। ये बैठे हैं, ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इन्होंने ढूंढ के रखा होगा, और जिनको ढूंढ के रखा होगा वो सामने आएगा। बोलो, और सचमुच में ये हुआ कि नहीं? बोलो, महात्मा आए और वो पढ़े यहाँ इरला पढ़ने के लिए आए। वो सामने से आए, अपना चौमासा बदल कर चेंज करके आए। वो कहीं और चौमासा करने वाले थे, वो वहां से चेंज करके इधर आए। ये 2 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। 2 चौमासे निकल गए उसको। अब कोरोना को भी 2 साल हो गया ना, हुआ कि नहीं? हाँ, उसी वक्त जैसे ही ये सोचा, ये मैंने मार्च अप्रैल में सोचा होगा, और आषाढ़ महीने में तो साहब यहाँ पहुंच गए कि हमको पढ़ना है। हम पढ़ने के लिए, हम बिंदु बेन के पास पढ़ने के लिए यहाँ चौमासा करने आए। आप सोचो,
बाकी सारा प्रोग्रेस हुआ। क्यों? अब कैसे हुआ पता है? मैंने सौंप दिया ना कि अब मेरा काम हो गया, अब जिसको चालू कराना है आप उससे चालू कराओ। मैंने ये सौंप दिया ना काम। समझ में आया? मुझे तो अभी भी लगता है कि आपने इसमें किया होता तो शायद से और भी अच्छा होता। नहीं, अच्छा, बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात यहाँ कर्म की आ रही है। ऐसा लगता है कि आपने अपनी टैलेंट को उधर ही छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, आप अब आप है ना, ये इसको समझिए कि उदय उदीर्णा सत्ता में पड़ा था, इसलिए उसका समय आया तो मैंने उसको खोला। खोलने के बाद उसका चय उपचय किया, बहुत चय उपचय करती गई, वेदन किया। उसके बाद मैंने उसका वेदन किया, वेदन भी किया। और वेदन करने के बाद जैसे हम बोलते हैं ना, उदीर्णा की। उदीर्णा मतलब अब इसके अंदर क्या जरूरी था वो डाला। मानो कि मैंने पिछले समय में जो छोड़ दिया था वो यहाँ आके मैंने पूरा किया। समझ में आ रहा है? वो कर्म पूरा करने के लिए, जैसे मैंने कोई गांठ ली है और पहले लेके रख दिया था, और अब कुछ महीनों साल के बाद वो मेरे हाथ में आया और मैंने गलत टांका लिया था तो मैंने उसको खोल दिया, तो वेदन किया। और वेदन करने के बाद उसको वापस ठीक से जहाँ जहाँ जरूरी था वो सब करने के बाद अब क्या किया पता है? मैंने ये पूरा मेरा काम खत्म करके उसको निर्जरित कर दिया। समझ में आ गया? अब मैंने उसको मेरे ऊपर सत्ता में नहीं रखा है। अब ध्यान से सुनिए, अभी बहुत बड़ी बात, अगर मैं उसको सत्ता में डाल देती तो वापस आता। हाँ, वो तो होता ही नहीं ना। अगर यही काम मैं ये करके रख लेती कि नहीं अगले जन्म में मैं करूंगी, मैं आऊंगी और करूंगी, तो इस काम को कोई हाथ ही नहीं लगाता। बोलो, कोई महात्मा आके इसको हाथ लगाता? क्यों? मैंने मेरे जिम्मे में मेरी इच्छा है ना, ये मेरी खुद की इच्छा है, मेरा क्रिएशन है, इसलिए मैं ही इसको आके खोलूंगी। अभी तो ये स्त्री वेश में हूँ, स्त्री भव में हूँ, बराबर। इसमें नहीं हो रहा है। मैं पुरुष भव लूं, मैं दीक्षा लूं, आचार्य बनूं और चालू करूं, तब तक मैंने इसको बांध देती ना। मैं अगर सत्ता में इसको बांध देती तो इसको कोई खोल पाता? ये काम ही होता? ये पहले सोचो। चल, काम ही नहीं होता ना। होता भी नहीं। और ये मेरे अंदर इसका रूट और मजबूत होता जाता। अब आप ये सोचो कि जब अगले जन्म में मैं ये काम हाथ में लेती तो कितनी तीव्रता से लेती, राग कितना तीव्र हो जाता इसके लिए। राग भी तीव्र हो जाता, द्वेष भी तीव्र हो जाता कि पहले देखे पिछले जन्म में किसी ने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी, अब ये जन्म में मैं ये बात भर के जाऊं मेरे अंदर कि एक भी महात्मा मेरी बात नहीं सुन रहे, तो अगले जन्म में महात्मा के प्रति मेरे भाव कैसे होंगे? सोचो तो, कैसे होंगे? हाँ, तो मतलब वो राग और द्वेषी चय उपचय करके जाती, सत्ता में भर के जाती। अगर ये बात मैं नहीं समझी होती ना तो। अब समझ में आ रहा है कांक्षा मोहनीय क्या है? इसको मोहनीय कहा है क्योंकि ये मेरा है। इच्छा है, इच्छा को मोहनीय कहा है क्योंकि ये मेरा है, ये मेरी इच्छा है और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। मैं चाहती हूँ ये ऐसा हो और इसके लिए मैं प्लान कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, हर जगह से प्लान कर रही हूँ कि ये मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा के मुताबिक ये मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। तो ये तो रूट हो गए ना मजबूत। अब ये रूट बन गए हैं। पिछले जन्म में कितनी बार मैंने अपनी आत्मा को ये रूट के लिए दंडित किया होगा, तभी इस जन्म में चय उपचय होके आया। बराबर बराबर बराबर। तो इस प्रकार से अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो, इस जन्म में मैंने वेदन कर लिया, इस चीज का मैंने वेदन कर लिया, जो ठीक नहीं था उसको बराबर कर लिया, वर्तमान में सारी चीज कर ली। आज भी वेदन कर रही हूँ, आज भी सबको बता रही हूँ कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करने जैसा है। लेकिन अब मैं क्या बोलती हूँ पता है? पहले मैं बोलती थी कि मैं आऊँगी, इतनी कॉपी बनाऊँगी और अगले जन्म में मैं खुद आके ये काम करूँगी, ये मैं ऐसा नहीं आना बांध रही। पहले मैं ये बोल रही थी, आज मैं ये बोलती हूँ सभी को कि ये अभी आपको करना है, मेरा काम हो गया है।
आज मैं सभी भी जो भी महात्मा से बात करती हूँ, मैं एक ही बात करती हूँ, अब ये शुरू कराना बाकी है, वो आपका काम है। मेरा सारा काम हो गया है, अब मेरे जिम्मे में कोई काम बाकी नहीं रहा। मेरा सारा काम पूरा हो गया। अभी आपको समझना है, समझ लो। मुझे नहीं पता मैं कितना जीऊंगी, आपको समझना है, समझ लो, और आप इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दो। समझ में आ गया? आज रिजल्ट ये है इसका, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा चेंज, मेरे अंदर खाली इतना सोच बदलने का आज रिजल्ट ये है कि पहले के समय में कोई बड़े महात्मा भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज 25 छोटे महात्मा पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि उसको तो मुझे छोटे महात्मा को सौंप के जाऊंगी तो ही आगे काम होगा ना। आने वाले 25 साल में वो रेडी हो जाएंगे। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि कांक्षा मोहनीय कर्म जीवों द्वारा, मेरे ही द्वारा बना होगा। पहले भी उसको मैंने पोषा होगा, चय उपचय चय उपचय। ये जन्म में भी उदीर्णा होके खुला, तो खोलने के बाद भी मैंने चय उपचय बहुत किया, बराबर। कम से कम 12 साल तक चय उपचय करती रही, मैं करती रही। और अभी 2 साल से वेदन भी करती रही। अब अभी वेदन किया। उससे जब तक मैं सोच रही थी मैं ही करूंगी, अगले जन्म में करूंगी, मैं जब तक नियाना बांध की बात कर रही थी तब तक तो मैं उसका चय उपचय ही कर रही थी। मैंने उपचार ही ढूंढा था ना। अब वेदन किया कि बस मेरा काम हो गया है, मुझसे कोई गलती ना हो, मैं सिर्फ ये सोचूं बस। अब मेरा काम नहीं है, चालू करना तो महात्माओं का काम है, मेरा काम थोड़ी ना। तो अब ये वेदन हुआ, तो वेदन होने के बाद तो निर्जरित होगा कि नहीं? अब निर्जरित होगा। अगर वेदन नहीं करूंगी तो गड़बड़े। समझायु? हाँ, तो सत्ताમાં આવવું પડવું એ આપણી જ ઈચ્છા છે। ध्यान से सुनिए। सत्ता में जाना मेरी खुद की इच्छा थी। कांक्षा मोहनीय कर्म बंधना मेरी मर्जी। उसको सत्ता में लेके जाना भी मेरी मर्जी, उसी के कारण गया ना। अब जब उसका उदय उदीर्णा करना वो भी मेरी मर्जी। उदय अपने आप होगा लेकिन उदीर्णा तो मैं करूंगी। अच्छा, उदीर्णा करने के बाद उसको और चय उपचय करना, उसको और बढ़ाना, और मजबूती से बढ़ाना, और राग द्वेष करना, और चय उपचय करना, वो भी मेरी मर्जी। हाँ, अब वेदन करना है। यहाँ मेरी मर्जी नहीं है। जब मेरी मर्जी खत्म हो जाए ना, मेरा इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाए, तो अब इसका वेदन होना शुरू हो गया। बराबर। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान के हूं करूं एज આપણે બોલીએ છીએ ને, હું કરું એજ અજ્ઞાનતા। અને ગાડા શ્વાન ભાસે, શ્વાન શું સમજે છે કે હું ગાડાને હું જ ખેંચી રહ્યો છું, હું જ કરી રહ્યો છું, હું જ કરી ચાલે છે કૂતરો ગાડા નીચે। શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે। હું જ કરી રહ્યો છું ને, તો આખું ગાડું હું ચલાવી રહ્યો છું, કૂતરું નીચે ચાલી રહ્યું છે। સમજાય છે? આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, આપણામાંથી બહાર આવવાનું છે। બરાબર? હા હા। હવે આમાં 4 ક્રિયા આવી। કેટલી ક્રિયા આવી? કાલે આપણે 4 ક્રિયા કરી ગયા। હવે આજે એક્ઝામ્પલ જોડે સમજ્યા છીએ। કેટલી ક્રિયા આવી બોલો? 4 ક્રિયા કઈ કઈ આવી? ચય ઉપચય એ વર્તમાનની ક્રિયા થઈ। ચય ઉપચય તમે વર્તમાનમાં કર્યું? जो मेरे सामने पंचांग का काम आया उसमें मैंने चय उपचय मैंने वर्तमान में किया ना। वर्तमान भव में किया। आप तुम्हारा भव आवशे आमा। ये क्रिया मैंने कब की? ये वर्तमान भव में किया। तो पूर्व भव में क्या किया होगा? क्या किया होगा? हाँ, कर्म बंद किया होगा, तभी तो चय उपचय हुआ ना। तो बंद किया, कर्म बंद पूर्व भव में किया, मतलब वो भूतकाल की क्रिया हुई। वो भूतकाल की क्रिया हुई। फिर वर्तमान में मैंने इसको क्या किया? चय उपचय किया। हाँ, और भविष्य में क्या करूंगी?
वेदन, वेदन। अभी ये भाव में नहीं करूंगी तो अगले भाव में वेदन करूंगी ना। अगर ये भाव में बाकी रह गया तो अगले भाव में वापस आ जाएगा सामने। अच्छा, अब एक और बात, अगर मैं ये भाव में नहीं कर रही हूँ, ये भाव में नहीं कर रही हूँ और अगले भाव में कर रही हूँ, तो एक भाव और बढ़ गया। तो ये भाव में अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वेदन नहीं कर रही हूँ, मैंने भूतकाल में क्या किया था, बांधा था, वर्तमान में क्या किया, चय उपचय किया, तो अब ये क्रिया सामान्य रह गई, कैसी रह गई, वो अधूरी रह गई। इसलिए इसका नाम एक और है सामान्य क्रिया। समझ में आ रहा है? भूतकाल की क्रिया अलग थी, वर्तमान की अलग है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ प्लस माइनस किया है। प्लस माइनस करने के बाद सामान्य छोड़ दिया, छोड़ दिया, और अब भविष्य में इसका वेदन वापस करना पड़ेगा। तो 4 प्रकार की, हाँ हाँ, 1 થશે, 4 થશે, 10 થશે, ये खबर नहीं, કારણ કે ઈચ્છા તો ક્યાં પૂરી થાય છે? આ પૂરી કરવામાં તો કેટલા નવા રાગદ્વેષ બંધાઈ જાય, કઈ કેટલી નવી ઈચ્છા ઊભી થઈ જાય। तो अब मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कृत यानी कि कर्म बंध, फिर चित और उपचित यानी कि चय उपचय, बराबर। कृत यानी कर्म बंध एक क्रिया, चय उपचय दूसरी क्रिया, और सामान्य क्रिया मतलब इसको मैंने सामान्य कर दिया है, कोई खास नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो भूतकाल की क्रिया अलग हो गई, सामान्य क्रिया अलग हो गई, वर्तमान काल की क्रिया अलग हो गई, चय उपचय, उसको बढ़ाना, और भविष्य काल मतलब आने वाले भव में उसको सत्ता में लेके रख दिया। तो 4 प्रकार की क्रिया हुई, सामान्य क्रिया, भूतकाल की क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया और भविष्य काल की क्रिया। बराबर? क्लियर? सामान्य क्रिया ऐसे नॉर्मल सब में नहीं होती है, लेकिन अगर वो कर्म चालू रहा तो वो जरूर सामान्य हो गया, क्योंकि अभी ये नॉर्मल हो गया ना, वापस वैसा का वैसा हो गया। अब देखो, ये कर्म ना भूतकाल है, ना भविष्य है, ना वर्तमान में है, बराबर? बराबर। आपकी इच्छा में आत्मा के ऊपर वो पड़ा हुआ रहेगा, रहेगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, देखो ये सारा पाठ ही इसके अंदर है। क्या जीव कांक्षा मून्य कर्म का वेदन करते हैं? अब वेदन की बात आ रही है, वो सब निकल गया, अब वेदन की बात आ रही, बंध वन सब निकल गया। तो जीव शंकित होता है, कांक्षित होता है, विचिक्षित होता है, भेद समापन्न होता है और कलुष समापन्न हो जाता है। इस 5 प्रकार से जीव कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करता है। अब बोलो, शंकित, कांक्षित, विचिक्षित, भेद समापन्नक और कलुषित समापन्नक, ये आपको पता है? बोलो, अब आप इसको किस रूप में जानते हो? आपको ये पता है? बोलो, आपको मालूम नहीं, आपको पता है? बोलो दक्षा। शंकित, कांक्षित, विचिक्षित, भेद समापन्नक और कलुष समापन्नक। बोलो, आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो। पर अब मैं क्या कैसे बताऊं? या आप प्रतिक्रमण में सूत्र में रोज बोलते हो? आप प्रतिक्रमण के सूत्र में ये रोज बोलते हो। कौन सी गाथा है? हाँ, वंदितु की गाथा है ये। हमको ये नहीं पता कि ये कांक्षा मोहनीय कर्म की गाथा। बोलो, शंकित और कांक्षित किसमें आता है? कौन सी गाथा में? इसके आप प्राकृत वर्ड बनाओ। शंकित का मतलब? हाँ, शंका कंक विधिकिच्छा पसंसतः संथवो कुलिंगीसु सम्मतस्य यारे, ये सम्यकत्व के अतिचार है। आप ये सम्यकत्व के अतिचार, अगर सम्यकत्व को अतिचार लगाता है कांक्षा मोहनीय कर्म, आप सोचो ये कितना बड़ा कर्म है।
कांक्षा मोहनी, आप आज अभी अभी नूतन जी आपको समझ में आएगा। ये चीज मैंने अपने तक रखी हो तो क्या मेरे सम्यकत्व पे अतिचार नहीं लगता? लगता था। बोलो। शंका कंख गीचा, अब इसमें मैंने कितनी शंकाएं की। अगर ये पंचांग का काम मैं मेरे तक रखती और मैं सबके ऊपर द्वेष करती तो मेरे अंदर ये शंका आती कि अरे इतने सारे महात्मा है, क्यों किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है? आती कि नहीं? हाँ, शंका कंख मतलब कि कांक्षित। अच्छा, कांक्षा का मतलब ये आशा, इच्छा है। आता कि नहीं आता? वो तो हाँ, डबल फोकस भी तो बहुत गलत है। फोकस करो, काम पूरा करने के लिए फोकस करो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 10 चीज को खोलूं, वो खोलना फोकस है। अगर मुझे लोक प्रकाश से ये बात नहीं मिल रही है तो मैं आगम में जाऊं, ये फोकस है। बराबर? फोकस इसको कहा जाता है कि मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सूर्य प्रज्ञप्ति खोलूं, मुझे इसमें नहीं मिल रहा है मैं दिगंबर संप्रदाय का त्रिलोक पन्नति खोलूं। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र, वो मधुकल मिश्रीमल जी की स्थानकवासी की लिखी हुई प्रज्ञप्ति खोलूं। अगर उसमें से भी नहीं मिल रहा है तो मैं जो भी है अपने एक तिथि वाले की खोलूं, पर खोलूं और पढ़ूं कि मुझे कहाँ जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे फोकस कहाँ करना है? कर्म खत्म करने, मतलब काम पूरा करने में। पूरा होने के बाद मेरे जिम्मे में नहीं रखना है। बराबर? तो शंका और आकांक्षा, शंका कंख, वितिगिच्छा, विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब क्या है? वितिगिच्छा का मतलब पता है? उसको मैं सुधारू सुधारू सुधारू, मैं चिकित्सा करूं। मैंने सुधारा, ये मैंने सुधारा, तो अतिचार हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हुआ। मेरे नाम की पैटर्न रखूं, मैं किसी को ये काम ही ना करने दूं, मैं किसी को इसमें अपना नाम ना जोड़ने दूं, तो ये तो गलत हुआ कि नहीं? हम पैटर्न लेते हैं ना, हर एक चीज की कॉपीराइट लेते हैं ना, तो ये तो भेद समापन्न हो गया। हो गया। प्रशंसा करवानी कोनी? प्रशंसतः संथवो। कुलिंगी सु, कुलिंगीनी प्रशंसा करवानी कोनी करवानी? कोनी करवानी? પરમાત્માઓની નિંદા કરવાની ને કુલિંગીની પ્રશંસા કરવાની. ઉલટું થયું? ઉલટું થયું? અને કલુષિત સમાપન્ન. હવે આ વાતાવરણ શું થશે એનાથી? કલુષિત થાય, મન કલુષિત થાય. સમાપન્ન એટલે કે મન એ રીતે કલુષિત થાય કે કામ થતું નથી, સાહેબો સાંભળતા નથી, સાહેબોએ સાંભળવું જોઈએ તો એ સાંભળતા નથી. આ બધી કલુષિત ભાવના આવે કે ના આવે મનમાં? મરણિયા થઈ જવાય. એકદમ સાચી વાત. હું મરણિયા થઈ જ ગઈ હતી. હું મરણિયા ખરેખર થઈ ગઈ. અને મેં એમ જ નક્કી કર્યું હતું, હું તમે નહીં કરો કંઈ વાંધો નહીં, હું તો કોપી મૂકીને જઈશ ને, હું પોતે આવીને કરીશ. એ શું હતો? મરણિયા એ જ હતો ને. કલુષિત ભાવના હતી કે નહીં? કે તમે લોકો કોઈ સાંભળતા જ નથી ને હું કરીશ આવીને. એ શું હતું બોલો? નિયાણું તમે ક્યારે બાંધવા તૈયાર થાવ? બોલો તો. ક્લેશ વગર નિયાણું બાંધો. હા, ક્લેશ ભાવના ના આવે તો નિયાણું બંધાય? ક્રોધ વગર નિયાણું બંધાય જ નહીં. યાદ રાખજો, અંદર પડેલો ક્રોધ હોય જ તો જ નિયાણું બાંધો. નિયાણું હંમેશા ક્રોધમાં જ બંધાય છે, આ યાદ રાખજો. समझाए? तो ये इस प्रकार से कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन होता है. ये 5 कारण से तो वेदन होता है. शंका से वेदन, आकांक्षा इच्छा से वेदन, उसका इलाज करने से उसको सुधार के वेदन. समझ में आ रहा है? पूर्व जन्म में मैंने कुछ किया होगा, उसमें मैंने अभी नई शंकाएं की कि भाई ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं है, इसको इस तरह से देखो, इस तरह से देखो, और नई कांक्षा खड़ी की उसमें भी.
कि लास्ट टाइम तो मैंने छोड़ दिया, इस जन्म में तो छोड़ना ही नहीं है, चालू करना ही करना है। लास्ट जन्म में छोड़ा होगा, मेरी आत्मा तो जानती है ना, मुझे याद नहीं है, वो तो जानती है ना कि मैंने इसको कहाँ छोड़ा था। नहीं तो हाँ, હું તો રોજ બોલું છું કે આ પૂરું કરવા જ જન્મ લીધો છે। હા, તો હું તો રોજ જ બોલું છું, પણ એ પેલી કાંક્ષા કરેલી હોય એટલે જ મનુષ્ય તો થવું પડે કે નહીં? અરે હું તો ઘણીવાર એવું પણ બોલી જઉં છું કાશ્મીરા, હું તો ઘણીવાર એવું બી બોલી જઉં છું કે હું એટલે જ અત્યારના સાધુ સમુદાયમાં નથી, કારણ કે આ બધું ગણિત હું ભણી શકું। સમજાય? હમણાં હું ત્યાં હોત તો મને ખાલી આગમ જ મળ્યા હોત ને, નાસાનું ગણિત તો મળ્યું જ ન હોત ને, લિમિટેશન આવી જાય। હું બહાર જ એટલા માટે છું કે હું આ કરી શકું, એટલે કે લાસ્ટ ટાઈમ પણ મેં એવું ઈચ્છા કરી હશે, સમજાય જ? આ બધી અંદર પડેલી ઈચ્છા અત્યારે મને ન યાદ હોય, પણ આત્માના તો પ્રદેશોને ખબર જ છે ને કે મેં આગળ શું અધૂરું મૂક્યું છે। હા, એ જ કરાવી રહ્યું છે। એટલે હવે સમજો, હવે બહુ ક્લિયર એક વાત ચોખ્ખી થઈ ગઈ, બહુ ક્લિયર। જો દર્પણની જેમ કોઈ કર્મ તમે કરતા નથી, પૂર્વનું બંધન છે, પૂર્વનું સત્તામાં પડ્યું છે, એ જ સામે ખુલે છે, એની અંદર તમે ગાડીમાં બેસી જાઓ છો, એ જેમ લઈ જાય છે એમ તમે ચાલો છો। બોલો, છે કઈ જ આમાં તમારું કરેલું કંઈ છે? જો હું એના ઉપરથી મારી પકડ છોડી દઉં, સમજાય છે? પકડ છોડવું એનો અર્થ કે એના પ્રત્યેનો રાગ છોડવો, બરાબર? પકડ છોડી દીધી, એને ખાદ પાણી છોડી દીધા, એને પોષણ છોડી દીધું, છોડી દે, નથી કરવું, મૂકી દે કામ, આ મારું કામ પૂરું થઈ ગયું, હવે મારું કામ નથી, બંધ કરીને મૂકી દો એકવાર। તો એના પ્રત્યે મેં દ્વેષ કાઢ્યો। એ જે દ્વેષ હતો ને, એટલે રાગ, પહેલા રાગ હતો, અતિ રાગ હતો, હવે હું દ્વેષ કરીશ તો જ એ બરાબર થશે। સંભાવ આવ્યું? હવે આપણે જેના માટે બહુ લાગણીઓ ને એના પર ગુસ્સો કરશો ને તો હવે લાગણીઓ ઓછી થઈ જશે, રાઈટ? રાઈટ? જે બહુ લાગણી હોય, જે ભાઈ બેન દીકરો બહુ જ લાગણી હોય, બહુ લાગણી, જે દિવસે એક ગુસ્સો કરે દિવસે લાગણી ઓછી થાય કે નહીં? અને તમે ગુસ્સો કરો ત્યારે બી લાગણી ઓછી થાય કે નહીં? તો એના પ્રત્યેનો રાગ કાઢવાનો છે, એના માટે તમારે દ્વેષ કરવાનો છે। એ દ્વેષ એટલે શું? તો કે હવે હું તને હાથ નહીં લગાડું, હવે તું મારું કામ જ નથી। સમજાયું? ના, કોઈ ટેમ્પરરી હોય તો સત્તામાં જાય જ નહીં ને। જે વસ્તુ સત્તામાં ગઈ એ ટેમ્પરરી હોય જ નહીં। એક જ મિનિટ, જરા વિડીયો કોલ ભાઈનો છે, હું લઈ લઉં છું। હા, એટલે જ આવી જાય કોલ, યાદ કર્યો ને એટલે ત્યાં પહોંચી જાય। એટલે અતિ રાગની સામે જ્યારે દ્વેષ આવે છે ને, ક્યાં સામેથી, ક્યાં આપણા તરફથી, ત્યારે જ એ રાગની શૃંખલા તૂટે છે, રાઈટ? એ ત્યારે જ તૂટે, ત્યાં સુધી તૂટે જ નહીં। એટલે અને જો ન તૂટે તો સત્તામાં પડ્યા જ કરવાનું છે, વધ્યા જ કરવાનું છે। તમારે જે કોશિશ કરવાની છે ને, એ તમારે નોર્મલ બનવાની કરવાની છે। શું કરવાની છે? નોર્મલ, એને સમ કરતા જાઓ, બધું સમ કરતા જાઓ, સરખું કરતા જાઓ। એના બદલે આપણે એને મૂળિયા વધારે, હવે જેને રોજ ખાતર પાણી આપીને जो वृक्ष को आप, जो पेड़ को आपने बहुत बड़ा किया है, उसका अगर मूल निकालोगे ना तो ही अब वो धीरे धीरे सम होगा ना। ऐसे ही छोड़ दोगे तो अपने आप सम तो होना ही नहीं है। तो जो चीज में राग ज्यादा डाला था उसमें अब द्वेष डालो, तब वो सम होगा। उसके बाद अब कुछ मत डालो तो ही वो निर्जरा होगी। बराबर क्लियर? बोलो कई હવે કોઈ ક્વેશ્ચન છે તો ये 5 શંકા કંખ વિગીચ્છા પસંસતઃ સંથવો पुलिंगीषु, मतलब कि शंका करना, आकांक्षा करना, शंका करना भी सम्यक्त्व का अतिचार। शंका करना कि मैं ये काम कर रही हूँ, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसा है कि इनको यहाँ से इसको करना ही नहीं है, तो मैंने शंका कर ली सबके ऊपर। पर्सनल इंटरेस्ट है ना? हाँ, मैंने वही किया कि सबको अपनी दुकान बंद नहीं करनी। मैं बोली भी हूँ बहुत बार, गलत नहीं बोल बातें थी, वो एकदम सच कह रही है काश्मीर। मैंने बहुत बार बोला है ये बात कि इन लोगों की उनको अपनी दुकान बंद नहीं करनी है। बराबर?
हाँ, तो शंका करना, फिर आकांक्षा करना, कांक्षित मतलब कि और इच्छा करना कि अरे इन लोगों को ये बात बताऊं, अगले जन्म में आऊं, नियाणा बांधूं, मुझे करूं 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 करूं, ज्यादा इच्छा करते रहना। ठीक है, और अब आ गया वो भी सम्यकत्व व्यतिचार, भी चिकित्सा, यानी कि कोई नहीं करेगा, ये इलाज मुझे ही करना पड़ेगा, ये मुझे ही आएगा, किसी को आएगा ही नहीं, मेरे जाने के बाद तो किसी को आएगा ही नहीं। बोलो क्या हुआ, ये बोलो, नीचे लो नीचे, ये क्या हुआ बताओ। अगर मैं अभी हूं, नहीं हो रहा है, तो मेरे जाने के बाद कौन करेगा, ये ज्यादा ही, हाँ ये बड़ा इलाज हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ 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 हुआ, ठीक है। तो ये और भेद समापन, भेद समापन, भेद, अब भेद में શું થયું, શું થયું, પહેલા શું થયું, પાછો આવ્યો ગુંડો, દક્ષા 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 દક્ષા, જાઓ જાઓ રમો થોડીક વાર, દક્ષા દક્ષા। चलो, तो ये आकांक्षा, फिर भेद समापन्न, कलुष समापन्न, मतलब ये पूरा जब भी खत्म होगा ना, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये नए क्लैश में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। फोकस मैं करती जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं फोकस पे फोकस कर रही हूँ, उच्चाई उपचय कर रही हूँ, उच्चाई उपचय कर रही हूँ, वेदन नहीं कर रही। तो ये नया कलुष समापन्न हो रहा है, नया द्वेष बंध रहा है। तो अब जब ये नया द्वेष बंध रहा है, तो कहां से सम्यकत्व आएगा, सोचो, नहीं आएगा ही नहीं। तो इस सम्यकत्व को अतिचार लगा रहा है कि सम्यकत्व को पोषण दे रहा है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, शंका कंका इच्छाएं सम्यकत्व को अतिचार लगा रही है, शंका भी सम्यकत्व को अतिचार लगा रहा है। समझ में आ रहा है। वी चिकित्सा, विशेष रूप से मैं करूं, मैं इलाज करूं, ये भी अतिचार लग रहा है। मैं करूं, मैं बोल रही हूँ, ये मेरे सम्यकत्व पे अतिचार लग रहा है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर मेरे से इलाज होना होता तो। बराबर बराबर। और भेद समापन हो रहा है। भेद मतलब मैं भेद कर रही हूँ, मैं जो व्यक्ति सम्यकदर्शी होगी उसको भी मैं डांट रही हूँ, फटकार रही हूँ और बोल रही हूँ आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। और ऊपर से ये सारा नया सत्ता में लेके जा रही हूँ, बंद कर रही हूँ। उदय उदीर्णा के टाइम पे मैंने चय उपचय किया और नया कर्म बंद किया, वो सत्ता में गया तो वो तो डबल द्वेष वाला गया। कैसा गया वो? डबल द्वेष वाला। ठीक है। तो ये 5 चीज सम्यकत्व में अतिचार लगा रही है, इसीलिए हमको पड़िकमे देश्य सवम। अगर थोड़े से भी मेरे से देश भाग भी इसमें मेरे से गलती हो गई, देश भाग देश्यम मतलब पूरे दिन के समय में मुझसे ये कहीं से भी थोड़ी भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा। ठीक है। इसलिए इसका तो रोज अतिचार आता है। कब आता है ये? रोज अतिचार। तो रोज अतिचार आता है। इस चीज के लिए तो रोज अतिचार आएगा। सुबह का, रात को, अगर ऐसी इच्छा, क्योंकि ये तो नींद में भी आ जाएगी, ये तो कोई भी कम कर्म में आ जाएगी, आएगी कि नहीं? सपने में भी आ जाएगा ये कर्म। तो आज समझ में आया कि ऐसे कांक्षा मोहनीय कर्म हम कितनी बार और कैसे कैसे उपार्जन करके बैठे हो सकते हैं। अब इतने आत्मा प्रदेश कुछों के ऊपर अगर हमने आज तक इच्छाएं डाली है, आज तक तो ऐसा सोचा ही नहीं कि इच्छा करना भी पाप है। सोचा था? नहीं। ये इच्छा करना ही सबसे बड़ा गलत है, वही हमको संसार में बांध रही है। तो कितनी भी बार सामने भगवान आए होंगे, महात्मा आए होंगे, समझाया होगा, पर जब तक हमारे अंदर से इच्छाएं खाली ही नहीं हुई होगी, हमको कहाँ से कुछ बात समझ में आई होगी? बताओ। आज बात समझ में आई है तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब
इच्छा ही नहीं करेंगे। इच्छा ही नहीं करने है, अब तो इच्छा को खत्म करना है, तोड़ना है इसको। जब भी उदय में आएगा तो पहले से ही उसको चय उपचय नहीं देंगे, बराबर। हाँ, इसको चय उपचय नहीं देना है। अब यहाँ ये प्रश्न हो रहा है, परमात्मा को ये प्रश्न किया है, क्या जीवों ने कांक्षा मोनीय कर्म का उपार्जन किया है? भगवान कह रहे हैं हाँ गौतम किया है। अब और प्रश्न, क्या 24 दंडक के जीवों ने कांक्षा मोनीय कर्म उपार्जन किया है? वो सर्व से सर्वकृत है, इस प्रकार से कर रहे हैं और करेंगे? ऐसे सब प्रश्न पूछ लिया गौतम स्वामी ने कि क्या 24 दंडक के जीव, जितने भी दंडक हैं वो सब जीव, 24 के 24 दंडक के जीव, सभी जीवों के 24 दंडक के जीवों ने क्या कांक्षा मोनीय कर्म उपार्जन किया है? और वो क्या सर्व से सर्वकृत किया है? देश से सर्व नहीं होगा, देश से देश नहीं होगा, सर्व से देश नहीं होगा, बराबर। सर्व से सर्व होगा, तो क्या सबने सर्व से सर्वकृत किया है? क्या इस प्रकार से पहले भी किया है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे? बोलो। भगवान कह रहे हैं हाँ। क्या कह रहे हैं? हाँ, वो ऐसे ही करेंगे। क्रूत का त्रय कालिक, 3 काल का आलापक है। कर्म कर्म करने के 3 काल के आलापक, पहले किया, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही चय पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी। उपचय पहले किया, अभी कर रहे हैं, आगे भी। उदीर्णा पहले भी की, आज भी कर रहे हैं, आगे भी। कब करेंगे ऐसा? जब तक नया कर्म बंद होगा तब तक ये सब होगा। होगा कि नहीं होगा। तो अब कहाँ पे हमको हथौड़ी मारनी है? नया कर्म नहीं, वर्तमान में। जब वो उदय में आके जब हमारे सामने आए तब हथौड़ा हम मारेंगे, हम उसको चय उपचय नहीं करेंगे और वेदन करेंगे। कहाँ हथौड़ा मारेंगे? चय उपचय नहीं करेंगे, बराबर। वर्तमान में ना, वर्तमान में ही मारेंगे। अब उसको वेदित करेंगे और निर्जरित करेंगे। आपको ये 2 चीज याद रखनी है, वेदन और निर्जरा, बराबर। तो ही ये खत्म होगा, नहीं तो नहीं। बोलो, समझ में आ गया? हाँ। अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, ये पूरी श्रृंखला में अगर हमने ये सोच लिया कि ये मत ये जवाब दे रहा है तो ये सही हो सकता है, ये मत ये कह रहा है कर्मों के मामले में। अब ये यदा यदा ही धर्मस्य बोल रहे हैं कि जब भी ऐसी ग्लानि हो मैं आऊँ और जन्म लूँ, तो ये तो ऐसा कह रहा है कि मैं तो बार बार आऊँ और जन्म लूँ, तो ये धर्म भी तो यही कह रहा है, तो वो भी सही होगा। अगर आपने ये मान लिया तो क्या हुआ? गलत मान। सम्यकत्व को अतिचार लग जाएगा, लग जाएगा। मतलब कि हमारे धर्म में ये कहा, ये धर्म में ये कहा। हमारे धर्म में कहा है कि कर्म बंद करना ही नहीं है, बराबर, इच्छा ही नहीं करनी। और ये धर्म ये कह रहे कि जब भी ऐसा हो ग्लानि तो आना, जन्म लेना है और सबको ठीक करना है। मतलब यहाँ जन्म तो लेना ही लेना, आना तो चाहिए ही चाहिए। ભગવાન જ્યારે તકલીફ થાય ત્યારે ભગવાન આવે, એનો અર્થ એ કે ભગવાન મોક્ષમાં તો ગયા જ નથી ને, એનો અર્થ શું થયો? એ તો વિચાર. તો સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ગયા છે તો ત્યાંથી થોડી પાછા આવીને જન્મ લેશે. આખા મૂળ જ ફરક છે. તું વિચાર, પેલા કે છે કે જ્યારે જ્યારે ગ્લાનિ થશે ત્યારે હું આવીશ અને હું ગ્લાનિ દૂર કરીશ. ભગવાન કહે છે કે સંસાર તો આમનો આમ જ રહેવાનો છે, એને તું કોઈ હિસાબે તું એને બદલી શકવાનો નથી. હા, ગ્લાનિ તો રહેવાની જ છે, સંસાર તો રહેવાનું જ છે. એ દરેક જીવને પોતાના કર્મને આધીન છોડી દો, ભગવાન એવું કે છે. બોલો હવે આ બેમાંથી સાચું શું? તો ક્યાં શંકા કરશો તમે? શ્રદ્ધા નહીં હશે તો જ શંકા થશે, બરાબર. અને શ્રદ્ધા હશે તો શંકા નહીં થાય. એટલે શ્રદ્ધા એ જ સમ્યક દર્શન થયું.
हाँ જો ભગવાન પર શ્રદ્ધા નથી તો તરત પેલા અન્ય ધર્મ પર મન લાગી જશે. હા બરાબર. તમે ઉલટું બી વિચારશો, અરે કૃષ્ણ બી તો આ કૃષ્ણે કીધું છે, ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણની છે, એ પણ આવતા ભાવિ તીર્થંકર છે, કઈ ખોટું થોડું બોલે. તમે એવું બોલો કે નહીં? તો શું થાય? એવું વિચારો તો શું થાય? બોલો. હા, શંકા કરતા પણ અન્ય સંથવો કુલિંગી શું, અન્ય પરમતની ઈચ્છા થઈ પછી. હા, પરમતની ઈચ્છા થઈ, સ્વમતનું ખંડન કર્યું તમે. આ તો સમ્યકત્વને ખતમ કરી નાખશે તમારા. કરશે કે નહીં? એટલે मिथ्यात्वनो उदय थाय. स्वमत की श्रद्धा से अगर आप चलित हो गए तो परमत जागृत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा. और परमत मजबूत होगा तो क्या होगा? परमत की श्रद्धा के अंदर आप खींच गए तो क्या होगा? सम्यकत्व गया, क्योंकि आप गलत बात पे चले गए ना. संसार में सभी आत्मा इतनी मजबूत है. आज एक बात याद रखना, आपने मन को ही पढ़ा है, इच्छा को पढ़ा है. एक बात याद रखना, किसी की मर्जी के खिलाफ आप उससे कुछ नहीं करा सकते हो. आप इतना याद रखना. आप सिर्फ एक बार उसको बता सकते हो, लेकिन उसको बदल कोई नहीं सकता. जब तक वो इंसान खुद ना चाहे आप उसको कभी नहीं बदल पाओगे. पता है ये बात? हाँ बोलो छे, बोलो ચાલ થોડી વાર બોલો. કઈ હોય તો બોલો. મુદ્દો है कोई बात? हाँ नहीं. अच्छा, अब इसका ही अभी मैं पूरा कर रही हूँ, थोड़ा लास्ट वाला पूरा कर रही हूँ. पर मत में अगर आप खींच गए, श्रद्धा कर ली या पर मत की इच्छा कर ली तो क्या हो सकता है? मिथ्यात्व का उदय. समझ में आ रहा है? देखो, अब यहाँ पे ही समझना है आपको. सम्यक दर्शन आया हुआ, नैसार के भव में सम्यक दर्शन आया हुआ मरीचि के भव में चला गया, क्योंकि उन्होंने वही सोचा कि भाई पर मत में भी धर्म है. बराबर? उन्होंने वही सोचा ना. अंदर ये पड़ी होगी बात, उदय में आया तो उन्होंने वो देख के वही वेश ले लिया. बाकी उस वक्त तो ऐसा वेश था ही नहीं. आदेश्वर दादा के वक्त तो ऐसा वेश था ही नहीं. दीक्षा ही आदेश्वर दादा ने बताई थी. बराबर? हाँ, तो आदेश्वर भगवान के टाइम पे कोई अन्य मत या अन्य साधु तो लिंग तो था ही नहीं. तो अंदर पड़ा होगा, वही उदय में आया ना उस वक्त. तो ऐसे परमत की श्रद्धा में या अपने में शंका करना ही मिथ्यात्व का उदय. अगर उस वक्त उनका सम्यक दर्शन चला गया और मिथ्यात्व का उदय उसी भव में हुआ जो सीधे 15, 16, 17वें भव तक आया नहीं, है ना? हाँ, तब तक उनको वापस नहीं आया. तो आपको और हमको यही याद रखना है कि कांक्षा द्वारा आत्म परिणामों में मिथ्यात्व मोहनीय का भाव जागृत होता है. इसीलिए कांक्षा नहीं रखनी, कोई इच्छा नहीं रखनी, कोई इच्छा के लिए फोकस नहीं करनी. आपके हिस्से में ये काम आया है, उसको ख़त्म करो और शांति से उसको उसी वक्त. आपने ख़त्म किया मतलब वेदन कर लिया. वेदन किया मतलब आपने अपनी ड्यूटी, आपको जितनी समझ आ रही थी वो ख़त्म कर लिया. बराबर? बराबर, आपने ख़त्म कर लिया. आपके पास आया मतलब आपकी यहाँ पे ड्यूटी है, आपके सत्ता में ये पड़ा हुआ है, तभी आपके पास आया. एक बात ध्यान रखना, अगर आपके सत्ता में नहीं होता तो आप तक पहुँचता ही नहीं, आप इसमें इन्वॉल्व होते ही नहीं. बराबर? तो अब आपके जिम्मे में आया है, आपने इसको ख़त्म किया है, वेदन करके उसको छोड़ दिया. अब जिसकी जिम्मेदारी होगी वो लेगा. मेरे से जितना हो सके मैंने कर लिया, तो ये निर्जरित हो जाएगा. क्या होगा? ये निर्जरित हो जाएगा. बराबर? तो इसीलिए हमको इसको संपूर्ण रूप से अपने तक नहीं रखना है. ये तो क्लियर हो गया ना आपको?
आपको अपने तक नहीं रखना है, क्योंकि ये कर्म ग्रहण का समय है, ये नहीं भूलना है। अगर मैंने कुछ किया तो जरूर मैं कर्म ग्रहण वापस कर लूंगी। ये कर्म बंद का भी तो समय आ रहा है ना, जो भी उदय आ रहा है वो सारा कर्म बंद का भी समय ला रहा है कि नहीं? ला ही रहा है। बंद में ही आप नया उदय में ही आप नया बंद कर लोगे। पहले बंदा हुआ है, अभी उदय में आया, तो उदय में ही आप चालू उसको करते करते ही नया बांधते जाते हो। तो आपको कर्म बंध का समय साथ संभालना है। क्या संभालना है आपको? बस एक समय में जितना कर्म दलिया आप ज्यादा ग्रहण करोगे उतना बंद होता जाएगा। आपको नया ग्रहण नहीं करना, आपको नया दिमाग नहीं लगाना है कि अरे ये देखो ये नहीं कर रहा है, मैं ही कर पाऊंगी, मेरे अलावा इसको कोई नहीं कर पाएगा। ये मैंने नया कर्म बन डाल दिया। नए दलिए डाले कि नहीं? कल भी मैं बोली थी दौड़ डाया नहीं थवानु। काले હું बोली थी बराबर? डाया था, दौड़ डाया नहीं था। कोई પોતાની બુદ્ધિ નાખવાની જરૂર, જે પોતાની બુદ્ધિ નહીં નાખે ને એ જ જીતી જશે, ધ્યાન રાખજો એટલું। આ એવી લડાઈ છે કે જેમાં તમારે તમારી બુદ્ધિ નાખવાની નથી। સમજાયું? અને આવું ત્રણેય કાળમાં થયા કરશે, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન આવ્યા કરશે। બંધ ઉદય ઉપચય ચય ઉપચય ઉદીર્ણા, બંધ ઉદય ઉદીર્ણા ચય ઉપચય, બંધ ઉદય ઉદીર્ણા ચય ઉપચય। આ બધું ત્રણેય કાળમાં થશે। પણ જો આ ત્રણેય કાળને રોકવું હશે તો સીધું વેદન પર આવવું પડશે અને નિર્જરા પર આવવું પડશે, બરાબર? એટલે એમાં વારંવાર વૃદ્ધિ આપણે ન કરવી હોય તો વેદન કરીને ખતમ કરી દેવાનું। આ સિમ્પલ અને સરસ મજાનો રસ્તો છે, બરાબર? એટલે વેદનમાં શું કરશો હવે? બોલો। कर्म पुद्गलों के वेदन के लिए निषेचन करना पड़ता है। निषेचन का मतलब क्या पता है? कर्म पुद्गल का वर्गीकरण करना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है। छूटा छूटा करो। जो कर्म का दलिया इकट्ठा किया था ना उसको छूटा छूटा करो। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मूल ही निकाल दो, वृक्ष के मूल निकाल दो अगर उसका निकालचन करना है तो। समझ में आया? निषेचन करना है। निषेचन करना है तो उसके मूलिया के साथ पेड़ को उखाड़ के रख दो। आपने उसका जंक्शन खोल के रख दिया तो अब धीरे धीरे सूख जाएगा। तो उसके सारे दलिये को जो मूल का जो दलिया था, मिट्टी मूलिया वो सब रेसा सब चिपका हुआ, उसको आपने उखाड़ दिया तो अब ये अलग हो गया। अलग हो गया मतलब वर्गीकरण हो गया। मिट्टी अलग, मूल अलग। अब कितना भी पानी उसमें बारिश डालोगे तो भी वो उगेगा नहीं। तो आपने वर्गीकरण किया तभी ये हो पाया ना। ऐसे ही कर्म का भी वर्गीकरण करना है। क्या करना है? जो कर्म पुद्गल है उसको अलग करो, वर्गीकरण करो। मतलब अब ये तीव्र राग वाले थे तभी उदय में आया, आप ये काम में लग गए। अब अगर दिमाग में ध्यान दीजिएगा, अगर मन में कहीं भी आपके लिए वैराग्य जागा होगा ना, थोड़ा भी वैराग्य जागा होगा ना, तो सोचोगे आपकी अरे छोड़ो, मुझे कहाँ ये काम करना है, बंद करो। अब ये बात आज आपने सुनी है, राइट? अब जब नया कर्म कभी भी सामने आएगा तो आप ये सोचोगे ना कि चलो कर्म की श्रृंखला को कट करो। सोचोगे कि नहीं? हाँ। सोचोगे कि नहीं बताओ? हाँ, सोचेंगे। जितना अब इससे सबसे पहले कट आपको घर में करना पड़ेगा, घर वालों से करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? भाई बहन पति बच्चे सबके पास सबसे पहले शुरुआत। वहां से थोड़ा भी ज्यादा द्वेष आ गया तो तुरंत राग घटा दो। बस अगर द्वेष आ रहा है राग घटा दो, अगर राग आ रहा है द्वेष कर दो, सामने गुस्सा कर दो। राग आ रहा है मम्मी ये मेरे से नहीं हो रहा है, क्या करूं, अरे अभी मैं नहीं देखूंगी, अब देखो बड़े हो गए आप, तुरंत उसको कट ऑफ कर दो। समझ में आ रहा है? जो आ रहा है ना उससे उल्टा करना है आपको। अगर राग तीव्र आ रहा है तो द्वेष करना है, अगर तीव्र द्वेष आ रहा है तो पहले राग करना है। द्वेष आ रहा है तो अरे भाई क्यों गुस्सा कर रहा है तू,
ऐसे गुस्सा करेगा तो मेरा दिमाग नहीं चलेगा, तो उसका द्वेष कम होगा। आपका राग तो अपने आप कम हो रहा है। आप तो समझे हो ना? हाँ। समझ में आ रही है बात? पहले ये हो रहा है वर्गीकरण, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। आप उसका वर्गीकरण कर रहे हो। अगर वो द्वेष है, सामने से द्वेष आ रहा है तो आप राग दे रहे हो। अगर सामने से राग आ रहा है तो आप द्वेष दे रहे हो। तभी वो नॉर्मल होगा ना, मध्यम होगा ना। अगर धूप आ रही है तो छाता दो, बराबर। और अगर ठंड आ रही है, बर्फ गिर रही है तो अग्नि दो, बराबर। ठंड लग रही है, अग्नि दो। अगर गर्मी लग रही है तो पानी दो, ठंडा दो, तो ही नॉर्मल होगा ना। हाँ। बस ये हो गया वर्गीकरण। उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाओ। क्या करोगे अब? बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत कि भाई अब तो सामने से द्वेष घट गया। अरे फिर भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है, छोड़ दो। सोच छोड़ दो, कुछ बोलना छोड़ दो। जो आ जाए उसको एक्सेप्ट कर लो। अभी जो आ रहा है उसको स्वीकार करो। द्वेष आ रहा है स्वीकार करो, गुस्सा आ रहा है स्वीकार करो, शांति से स्वीकार करो। फिर भी आ रहा है स्वीकार करो, फिर भी आ रहा है, फिर भी बार बार क्यों आ रहा है सोचो। चलो बार बार क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है बार बार? मुंह से खत्म नहीं हुआ। हाँ, अरे वाह, अरे वाह। अंदर से खत्म ही नहीं हुआ है तो नया आता ही रहेगा ना। बोलो, जिस दिन खत्म होगा तब आना बंद हो जाएगा, बराबर। बराबर। हाँ, जब तक खत्म नहीं होगा आपको वो झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि किया ही आपने। किसने किया हुआ है? अपना किया हुआ है। अपना ही किया हुआ है। अब कांक्षा मोहनी बहुत बहुत बढ़िया था कि नहीं बताओ? हाँ। सच में बहुत बढ़िया है कांक्षा मोहनी। यही सिखाएगा आपको कि कर्मों की परंपरा को कैसे रोकी जाए, बराबर बराबर। तो अब हमें नई शंका करनी है, नई इच्छा करनी है, ना ही कोई चिकित्सा करने जाना है, ना ही कोई भेद समापन। मतलब ये अलग है, ये धर्म अलग है, ये धर्म अलग है, ये परंपरा अच्छी, ये परंपरा बुरी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश गलत है, ये भगवान तीर्थंकर परमात्मा सही है, ये भेद भी नहीं करना है, बराबर। सब अपने हिसाब से सही है, सब अपने हिसाब से। कैसे पता है सही है? मतलब सही ध्यान मत देना। अगर संसार का सुख चाहिए तो आपको ये देवों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देव उसकी संभालने, संसार को संभालने वाले देव। और मोक्ष चाहिए तो वितराग परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मोक्ष पे बैठे हुए देव। ये संसार में बैठे हुए देव है, वो संसार का सुख देंगे। वो मोक्ष में बैठे हुए देव है। अगर सिद्ध क्षेत्र में जाना है तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी। बोलो हाँ कि ना? बताओ। बिल्कुल क्लियर करो, भेद करो, वर्गीकरण करो। बात क्लियर हो रही है आज? हाँ। कोई शंका है तो बोलो। संसार की वृद्धि चाहिए, संसार का सुख चाहिए, बच्चों की कामना है, बच्चे चाहिए, बच्चों की तबीयत ठीक करानी है, वो काम चाहिए। तो वो देव की प्रशंसा करने से, उनकी भक्ति करने से वो आपका संसार वृद्धि का सुख अवश्य बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे कि नहीं? क्योंकि वो जिम्मेदार है उसके, वो उसके अधिष्ठायक है, वो उनके देव है। अगर आपको संसार वृद्धि करनी है तो समझ में आ रही है मेरी बात? अब इनका विरोध करना वो भी सही है भाई, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप कैसे विरोध करोगे उनका? वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे क्या? भगवान कह रहे हैं लोग तो हमेशा खड़ा रहने वाला है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो उसकी ड्यूटी करने वाले भी देव होंगे कि नहीं होंगे? तो वो कैसे गलत हो सकते हैं? ये सूर्य का उगना, सूर्य देव, सूर्य नारायण करके लोग उनकी पूजा करेंगे, कैसे गलत हो सकते हैं लोग? ये बताओ। चलो, जिनको संसार चाहिए, जिनको संसार चाहिए उनको सूर्य को देव मानना चाहिए कि नहीं? बराबर मानेंगे। मानेंगे, मानेंगे। वो त्रिदेव को मानेंगे, वो सारी दैवी शक्ति को मानेंगे।
वो सारी माता की भक्ति करेंगे, करेंगे कि नहीं? क्योंकि वो जिम्मेदार है, ये संसार खड़ा उनके ऊपर ही तो है। तो वो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको उनके पर द्वेष करने का अधिकार भी है क्या? नहीं है, नहीं है। अगर आपने द्वेष कर लिया तो आपने अपने अंदर कलुष समापन्न कर लिया, क्लेश समापन्न कर लिया। अब क्लेश आपके अंदर उत्पन्न हुआ है, मोक्ष किसका अटकेगा बताओ? बस अपना ही अटकेगा। बस देखो, बढ़िया से समझ में आ गया। आज आ गया, आ गया। इसलिए ना हमें मोक्ष की इच्छा करनी है, ना हमें संसार सुख की इच्छा करनी है। आपको सिर्फ वैराग्य करना है, फिर से ये जन्म मरण नहीं चाहिए। बस समझ में आया? जो सामने आए कर्म खत्म करो, ड्यूटी खत्म करो, वर्गीकरण करो, दलिये खत्म करो, वर्गीकरण करो, उसको अलग करो और वो दलिया खत्म करो। बस जितनी बार सामने आए उतनी बार वो भोगो, खत्म करो, निर्जरित करो, भोगो, भोगो, वेदन करो। वेदन मतलब वर्गीकरण करो और खत्म करो, निर्जरित करो। आया, वेदन करो, निर्जरित करो। बराबर? तो ही सम्यक दर्शन बचेगा, सम्यक दर्शन टिकेगा, सम्यक दर्शन ही ये कर पाएगा। इतना ध्यान रखना। बराबर? बोलो, समझाई क्यों? आ सर्वज्ञ वितराग परमात्मा ने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान से ये सारे तत्वों को देखा और इसको इस प्रकार से प्ररूपित किया। और इतने सम्यक दृष्टि से किया है ना कि सम्यक दृष्टि जीव किसी के ऊपर राग नहीं करेगा, किसी के ऊपर द्वेष नहीं करेगा, सिर्फ एक ही इच्छा करेगा कि मैं कर्म से निष्कासित हो जाऊं। बस। बराबर? बराबर। अब कोई भी प्रश्न होगा तो आप ध्यान से आज की बात सुनी है, एक बार सुन भी लेना फिर से, फिर देखना कि कल क्या प्रश्न हो रहा है। ठीक है? ठीक है, चल। जय जिनेंद्र। आज खत्म करें, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। हमको समझना है, भगवान की बातें सुनने का मोह था, भगवान के मुख से जवाब सुनने का, उनकी आवाज में बात सुनने का मोह था। यही तो मोह उनको अटका के रखा था। गौतम स्वामी के 50,000 जितने शिष्य, सारे के सारे केवली, सारे के सारे केवली। बोलो, तो उनको कौन अटका रहा था? जो खुद इतने लब्धिवान हो, उनको तो केवल ज्ञान आने में क्या देर। चल, ऐसा ही समझते थे, जिनके माथे पे हाथ रखा वो केवली बन गया। तो सारे के सारे केवली, मतलब कि वो बहुत ही पुण्यवान तो थे ही, लब्धिवान तो थे ही, केवल ज्ञान की कॉर्नर पे ही जाके खड़े थे। क्या अटका रहा था? मोह। वो भी किसका? भगवान का। तो अब भगवान का मोह ही ज्यादा, तो हर बात भगवान के मुंह से सुनने की इच्छा रखे, तो ये मोह ही तो था ना, वो मोह ही था। तो कांक्षा मोहनीय यहीं पे काम कर रहा था उनका। उनका भी कांक्षा मोहनीय था ना कि मैं कुछ पूछूं तभी भगवान बताए, मैं पूछूंगा तो भगवान बताएंगे। भगवान हर बार बताते, इसलिए वो हर बार सवाल करते थे। तो जितने सवाल ज्यादा उतनी इच्छा ज्यादा हुई कि नहीं? अपने आप बताओ। मैं अलग पूछ रही हूँ। मैं हाँ હા, એમને ભગવાનથી છૂટા જ નતું થવું. ભગવાનના મોઢેથી વાત સાંભળ્યા જ કરવી હતી. પોતાનું મોઢું ગોયમાં ગોયમાં બહુ મીઠું લાગતું. ભગવાન દરેક જવાબ પહેલા ગોયમાં બોલતા, ખબર છે? બસ એમને એ બહુ ગમતું. ગોયમાં ભગવાન મને ગોયમાં કહીને બોલાવે, એટલે એ સવાલ કર્યા જ કરતા. કેવી મજા આવે ને? હા ને? પણ એ એટલી એક ઈચ્છાએ બી એમનું કેવળ જ્ઞાન રોકી રાખ્યું ને ભગવાનની સામે. એટલે આજે કાંક્ષા મોનીએ મજાની વાત આવી ગઈ. સંસારના દરેક બંધનો છૂટી જાય, પણ આવી એક ઈચ્છા બી અંદર પડી હશે ને તો એ તમને મોક્ષ નહીં જવા દે, કેવળ જ્ઞાન નહીં થવા દે. સમજાયું? અતિશય ભગવાન પર રાગ. ભગવાન ઉપર ગૌતમ સ્વામીને બહુ રાગ. ભગવાનને દ્વેષ કરવો પડે ને સામે,
ભગવાનને દ્વેષ કરવો પડ્યો ગૌતમ માટે? શું કરવો પડ્યો? દૂર મોકલવા પડ્યા. દૂર કરવા પડ્યા. દૂર એ કરવા પડ્યા. અને બીજું શું? દ્વેષ શું? તો ભગવાન દર વખતે નહીં ગૌતમ તમે ખોટા છો, માફી માંગો. નહીં ગૌતમ તમે ખોટા છો, માફી માંગો. પણ એમને તો દ્વેષ આવતો જ નતો ભગવાન ઉપર. દરેક જગ્યાએ ગૌતમ સ્વામીને ખોટા કઈ કઈને માફી તો મંગાવરાવી જ છે ને. આનંદ શ્રાવક પાસે માફી મંગાવી, કેટલા બધા પાસે થયું ને આવું તો. એટલે છતાં બી અંદરનો જે રાગ હતો એ જતો નતો. એટલે ભગવાને તો છેલ્લે દૂર કરવા પડે કે ભાઈ તમે જાઓ, દૂર જાઓ, કાલે તમે જાઓ, તમે તમારે અહીંયા જવાનું છે. તો અતિ રાગની સામે દ્વેષ મૂકવો પડે ને. દ્વેષ મૂકવો પડે ને. એટલે ત્યારે સમ થયા. ગૌતમ સ્વામી તો સમ ન થાત. હજી એ રાગમાં જ રહ્યા હોત, જો સાથે ને સાથે હોત તો એમને ગુસ્સો શું વાતનો આવ્યો કે ભગવાનને ખબર હતી તોય મને કેમ દૂર મોકલ્યો. એમને આ વાતનો જ ગુસ્સો આવ્યો ને કે ભગવાન તો જાણતા હતા કે એ જઈ રહ્યા છે તો મને કેમ દૂર કર્યો એમણે. એટલીસ્ટ મને છેલ્લા ટાઈમે તો દૂર નતો કરવો જોઈતો. આ ગુસ્સો જ એમને સમજાવ્યું કે અરે મને પ્રેમ હતો, ભગવાનને થોડી મારા માટે આટલો બધો પ્રેમ હતો. એ તો ભગવાન હતા. સમજાયું? એટલે જ્યારે તીવ્ર રાગની સામે એટલે તીવ્ર રાગ સામે તમે થોડો દ્વેષ કરશો ને તો જ એ સમ થશે, નહીં તો સમ નહીં થાય. લડવું પડશે એને. જેને અતિ રાગ છે તમારા માટે એને તમારે લડવું પડશે કે નહીં? એટલે આવી કોઈ ક્રિયા થાય ને, બહુ પ્રેમ હોય ભાઈ માટે, બેન માટે, દીકરા માટે, દીકરી માટે, પણ શું સામેથી ગુસ્સો આવે ને તો સમજી જવાનું કે આ ગુસ્સો તમારા સારા માટે આવ્યો છે. શું સમજશો? તમારા સારા માટે. તમારો આ નિર્જરાનો ટાઈમ આવ્યો છે, તમારો વેદનનો ટાઈમ આવ્યો છે. આ હવે વેદનના ટાઈમમાં પણ તમે જો નવો ગુસ્સો બાંધો કે જો આટલું કરું છતાં આને તો કેટલો મારા પર ગુસ્સો છે, બેકાર જ છે, સાવ આવો જ છે, તો શું થશે? હા, નવો બંધ થશે. એટલે એ પણ સારા માટે છે, એ પણ આપણા સારા માટે છે. સામેની વ્યક્તિ આપણા પર દ્વેષ કરે છે ને, નફરત કરે છે ને, એ પણ આપણા સારા માટે છે. કારણ કે આપણી રાગની પરંપરા એ તોડે છે. બોલો, બરાબર? એટલે આજે કાંક્ષા મુનિની સાથે સાથે તમે વેદન શીખ્યા બરાબર સારી રીતે. કર્મ બંધના સમયે એનું વેદન કઈ રીતે કરવું, બરાબર? વેદન ઓર ફિર નિર્જરા. વેદન કરશો તો જ નિર્જરા થશે. વર્ગીકરણ કરશો, એને ખોલશો, એને ઢીલા પાડશો તો જ નિર્જરિત થશે, નહીં તો નહીં થાય. સમજાઈ ગયું? નવો કર્મ બંધ નથી કરવાનો. રાઈટ? હા, ચાલ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.